इस वक्त छत्तीसगढ़ से आती हुई, जहां कांग्रेस पार्टी 80 सीटों के रुझान में बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर गई है और राजस्थान में बीजेपी 4 सीट दूर है बहुमत का आंकड़ा पार करने से। रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को रुझानों में बहुमत, लेकिन ये अभी ईवीएम से आंकड़े आने शुरू हुए हैं। हर जगह तस्वीर तेजी से बदल भी सकती है और पुख्ता भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से बहुत करीब 56 सीट, मात्र 4 सीट की उसको और जरूरत है तेलंगाना में स्पष्ट बहुमत के करीब पहुंचने में। यानी 2 सीट कांग्रेस के पास, 2 राज्य कांग्रेस के पास जाते दिख रहे हैं, 2 राज्य बीजेपी के पास जाते दिख रहे हैं। ऐसे में धनंजय गिरी जी, अगर यही फाइनल रिजल्ट रहे, लेकिन अभी तो बहुत तस्वीर बदल सकती है, अगर 2 आप 2 कांग्रेस, इसका क्या संकेत है 2024 के लिए? देखिए, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में पदार्पण के बाद एक प्रो कन्वेंसी इनकम्बेंसी शुरू हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में हम 18.5 साल के बाद भी कम बैक कर रहे हैं। और जहां दूसरे स्टेट्स में जो संघर्ष आप देख रहे हैं वह भाजपा नीति सरकार नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि देश की जनता को हमारे शासन तंत्र पे, हमारे कार्यकाल पे, हमारे कार्यक्रमों पे, क्रियान्वयन पे सबको भरोसा है। और दूसरी बात, जो मोहब्बत बांटने की चर्चा भी हो रही थी, इस देश में जितने भी बड़े विचारक हुए, जितने भी लोगों ने लिखा, कबीर तुलसी, जायसी, मोहम्मद रहीम तुलरस खान, जिसने भी लिखा, या विलियम वर्ड्सवर्थ हो, चाहे जॉन कीट्स हो, सबने कहा कि मोहब्बत एक एहसास है, इसको भी दुकान में बेचा जा सकता है। तो ऐसे महान लोगों को इस देश की जनता कितना स्वीकार करेगी। राजस्थान में बीजेपी अभी 3 दिन पहले बहुमत के पार चली गई है रुझानों में। राजस्थान में बीजेपी 104 और कांग्रेस 83, मध्य प्रदेश में बीजेपी 102, कांग्रेस 91, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी रुझानों में स्पष्ट बहुमत के पार और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के पार। यानी 2 पार कांग्रेस पार्टी रुझानों में बहुमत पा रही है। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिल गया है रुझानों में, और मध्य प्रदेश में बीजेपी रुझानों में बहुमत के करीब पहुंचती भी दिख रही है। हमारे साथ स्मिता प्रकाश